तो डूम और नल का हिसाब हुआ नहीं था कि फैंटास्टिक फोर वाले अपने ही एक कॉस्मिक लेवल सांड यानी गैलेक्टस को लेके आ गए हैं। सो इसे नए पोकेमॉन को जानना तो भाई बनता ही है। सो आज हम भाई गैलेक्टस के ओरिजिन पे तो बात करेंगे कि प्लैनेट्स को लड्डुओं की तरह खाने वाले सज्जन आखिर है कौन, बट ऑल्सो भाई फैंटास्टिक फोर में इसका मेन मोटिव क्या होगा और एमसीयू में भी ये कैसे कनेक्ट होने वाला है। बोले तो भाई सब पे यापिंग कर ही लेंगे। सो पहले तो इसके ओरिजिन पे बात करें तो ये बंदा देखो बहुत पुराना है, मतलब नल तो देखो दूर की बात है, सूर्यवंशम के रेड कारपेट में इन्हीं को ही बुलाया गया था। लाइक समझ लो अगर हमारा एमसीयू मार्वल मल्टीवर्स के 7वें नंबर इटरेशन में एग्जिस्ट करता है, सीक्रेट वॉर्स के बाद 8वें में चले जाएंगे, तो ये बंदा भाई सीधा पिछले वाले यानी 6th मल्टीवर्स से ही ओरिजिनेट करता है, जिसमें ये शुरू से तो ऐसा नहीं था। ये बेसिकली हमारे TAA यानी टा नाम के प्लेनेट में रहने वाला गैलन नाम का एक साइंटिस्ट था। इनकी पूरी सिविलाइजेशन हाईली एडवांस्ड थी, बट बात तो वही है ना, जब क्रिप्टॉन टाइटन उड़ गया जी तो क्या करेगा टा जी। तो इवेंचुअली इनको पता चला इनका प्लेनेट क्या पूरा का पूरा यूनिवर्स ही बिग क्रंच के चलते जल्द ही खत्म होने वाले, और बिग क्रंच माने बिग बैंग का टोटल अपोजिट। बिग बैंग से हमारे मल्टीवर्स का क्रिएशन हुआ था, तो वहीं पे देखो बिग क्रंच से बेसिकली एवरीथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू ए सिंगुलैरिटी, मतलब सारा क्रिएशन सिकुड़ के एक सिंगल पॉइंट पे आ जाता है। सो अपने इसे इम्पेंडिंग डूम के बारे में जानने के बाद गैलन और उसके पंटरों ने ये डिसाइड कर लिया कि घर बैठ के लूडो खेलने से कुछ नहीं होगा, उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तो गैलन और उसके पंटर लोग एक रॉकेट लेके सीधा भाई यूनिवर्स के बीचों बीच निकल गए बिग क्रंच को रोकने। जहां ये पहुंच तो गए बट घंटा कुछ नहीं कर पाए। वहां पे रेडिएशन देखो इतना था कि गैलन के मित्र लोग तो भाई ऑन द स्पॉट नेस्तनाबूद हो गए, और गैलन साहब टपके तो नहीं, बट वहां प्रेजेंट सेंटियंस ऑफ द यूनिवर्स, बेसिकली उस डाइंग यूनिवर्स का जो कॉन्शियसनेस था, तो उससे मर्ज होके एक ऐसे अंडे टाइप कुकून में चला गए और बिग क्रंच से बच के वहां से निकल लिया। फिर बिग बैंग के बाद जब तक नया मल्टीवर्स नहीं बना, ये ऐसे ही हमारे स्पेस में इयॉन्स तक भटकता रहा, बट ज्यादा दिन शांति घर नहीं रही, क्योंकि ऐसे ही भटकते भटकते इवेंचुअली एक दिन एस नाम के वॉचर ने इसके अंडे को देख इनक्यूबेटर को देख लिया। और फिर क्या, वॉचर्स का प्रतिष्ठा अनुशासन भाड़ में जाए, इसे भाई खुजली हुई अंदर देखने की। इसने देखा भी, बट इसके इंटरफियरेंस से गैलेक्टस हमारे जाग उठे। ये पूरा ऐसे अपने रॉ एनर्जी फॉर्म में था, तो पहले तो उसने अपने लिए बॉडी क्रिएट किया, फिर अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखा, और भाई फिर से सो गया। बट नॉट फॉर लॉन्ग, क्योंकि इवेंचुअली इसका इवोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब ये फाइनली भाई फिर से जागा, तो इसके साथ साथ इसकी भूख भी जागी। छोटा हो बड़ा हो, ये प्लैनेट्स के बाद प्लैनेट्स कचौड़ियों की तरह ठूसता गया। इनफैक्ट खाके भी जो एनर्जी मिले उससे इसने अपना नया घर यानी टा2 नाम का एक मैसिव स्पेसशिप भी बना दिया। खाके सोने के लिए तो जगह चाहिए। और फिर ये भाई गए हमारे एक और भी बड़े ईटिंग स्ट्रीक पे। इसने हजारों प्लैनेट से बिना डकार लिए ठूस डाले, बट इवेंचुअली जब नॉरिन रैड का प्लैनेट इसका अगला टारगेट बना, तो नॉरिन ने इसके साथ एक डील कर लिया कि देखो भैया मेरे प्लैनेट को मत चबाओ, इसके बदले मैं तुम्हें ऐसे करोड़ों प्लैनेट से ढूंढ के दूंगा कि तुम्हें कभी शाम के खाने की चिंता होगी ही नहीं। एंड भाई देन व्हाट, गैलेक्टस ने इसको कॉस्मिक पावर्स देके सिल्वर सर्फर बना दिया, एंड दैट्स हाउ इनकी जर्नी चालू हुई। बट फैंटास्टिक फोर की बात करें तो वहां देखो ऐसे भूख का मैटर नहीं होगा, मतलब होगा बट दैट वोंट बी द मेन प्रायोरिटी, जो कि आई थिंक तुम ऑलरेडी ऐसे समझ भी गए होगे। लाइक जो बंदा प्लैनेट के बाहर रह के सबको मसल सकता है, तो वो अगर अंदर आया है तो उसका कोई तो मोटिव होगा। तो सर बिल्कुल है, इनफैक्ट एक नहीं बल्कि दो। लाइक अर्थ पे डेरा डालने का इसका पहला रीजन तो देखो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही होगा। आई डोंट नो कैसे, बट जो सुनने आया था कि इसे अपेरेंटली फ्रैंकलिन के कॉस्मिक लेवल पावर्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा, और एग्जैक्टली इसीलिए ही ये अर्थ को टारगेट करेगा। और पहले तो मुझे लग रहा था कि ये मे बी फ्रैंकलिन के कॉस्मिक पावर्स को कंज्यूम करने के पीछे ही होगा, बट सर नो, ये फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पीछे इसलिए होगा क्योंकि उसी से ही अपना प्रीवियस प्लैनेट टा को फिर से बनवाना चाहता होगा। बिकॉज अगर तुम इस बच्चे के गेम से परिचित हो नहीं, तो इसका नाम भाई लोगों टॉप 10 ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स में आता है। ये बच्चा देखो दिखता होगा क्या है ही, बट ये चाहे तो एंटायर यूनिवर्सेस को क्रिएट करने की ताकत रखता है, और गैलेक्टस में भी इसके इन्हीं पावर्स को ही यूज करना चाहता होगा। बट भैया दैट्स नॉट इट, क्योंकि फैंटास्टिक फोर वाले फ्रैंकलिन को ऐसे तो नहीं दे देंगे, बच्चा है हलवा नहीं, वो डेफिनेटली बगावत करेंगे। एंड मे बी गैलेक्टस ने भी सिल्वर सर्फर के हाथों ये वार्निंग दी होगी कि चुपचाप अपने लड़के को दे दो, वरना लड़का सहित पूरा प्लैनेट ही खा जाऊंगा। सो इसमें इन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि रीड जो मल्टीवर्स ब्रिज बना रहा था, तो चुपके से भाई उसी से ही अपने ओरिजिनल यूनिवर्स यानी 616 लौट जाने का, जो कि लौटेंगे तो भाई जरूर, ये नहीं लौटेंगे तो क्या होगा, बट भाई नॉट दैट इजीली, क्योंकि अपेरेंटली सिल्वर सर्फर को इनके इस मल्टीवर्स ब्रिज के बारे में पता चल जाएगा, तो वो भाई गैलेक्टस को जाके बता देगी कि ना कि ओनली ये पंटर लोग फ्रैंकलिन को लेके भागने का प्लान बना रहे हैं, बट इस यूनिवर्स के अलावा भी और भी इन्फिनिट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जहां उसे लिटरली अनलिमिटेड प्लैनेट्स खाने मिलेंगे, और उन्हें एक्सेस करने का जरिया सिर्फ फैंटास्टिक फोर का मल्टीवर्स ब्रिज ही है। और भाई फिर क्या, ये जानने के बाद गैलेक्टस अर्थ को खा तो नहीं पाएगा, फ्रैंकलिन और मल्टीवर्स ब्रिज दोनों ही जाएंगे। तो ये भाई
अपने आप को श्रिंक करके खुद ही अर्थ पे आ जाएगा एंड तब चालू होगा असली शोडाउन, व्हिच वी ऑलरेडी नो कि हारेगा तो घंटा नहीं, ये कुछ भी करके एमसीयू में आएगा। इनफैक्ट सिर्फ ये क्या, डूम के लिए भी ये परफेक्ट चांस होगा, बिकॉज ये मत भूलो ये सारे के सारे उसके ही अर्थ पे होंगे। सो इतना सारा कांड करके फैंटास्टिक फोर वाले निकल लेंगे, ये छोड़ेगा थोड़ी, ये भी गैलेक्टस की तरह मल्टीवर्स का आइडिया पाने के बाद उनके पीछे ही आएगा। और एग्जैक्टली दैट्स हाउ एक इस मूवी से एमसीयू को गैलेक्टस और डॉक्टर डूम दोनों ही मिल जाएंगे। तुम्हारे क्या थॉट्स इसके बारे में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, वो शोपीस के लिए नहीं है। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय एंड टेक केयर।